तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है कोपी और आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। बट आज की इस वाली वीडियो में हम एक केव ओनली वर्ल्ड में 100 डेज तक सर्वाइव करने वाले हैं। पर उससे पहले और स्पेशल थैंक्स टू द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। आज का हमारे वीडियो का स्पॉन्सर है 1xbet। आप लोग इस वेबसाइट में कोई भी स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स मैचेस लाइव फ्री में देख सकते हो और इसमें बेटिंग करके आप लोग पैसे भी अर्न कर सकते हो। इसमें लाइव कैसीनो और मेनी मोर ऑनलाइन गेम्स भी होते हैं जिसको खेल के भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो अभी जाइए और रजिस्टर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए रिफरल लिंक और मेरे प्रोमो कोड से रजिस्टर करने से आपको मिलेगा 130% एक्स्ट्रा बोनस ऑन फर्स्ट डिपॉजिट। तो ये वाले वीडियो में कोई इंट्रो भी नहीं है क्योंकि मैं इन दिनों बहुत आलसी हो रहा हूँ। केव ओनली वर्ल्ड में कोई पेड़ भी नहीं होते तो मैं वुडन टूल्स भी नहीं बना पा रहा था और इसीलिए मैं ऐसे ही भटक रहा था। जो भी चीजें मैं अपने हाथ से तोड़ सकता था उन सबको मैं कलेक्ट कर रहा था। मेरे पास बहुत सारे ग्रेवल और डॉट हो चुके थे। वैसे तो ये केव ओनली वर्ल्ड है और इधर हमेशा ही अंधेरा ही होता है, पर मैंने गेम का ब्राइटनेस को कुछ ट्विक किया है इसीलिए ये पूरा उजाला दिख रहा है तुम लोगों को। वैसे भी अंधेरे वीडियो देखने में मजा कहाँ आता है। ऐसे चलते चलते मैं एक झील पे पहुंचा और उधर मेरे को एक शुगर कैन दिखा और मैंने उस शुगर कैन को ले लिया, पर उस चक्कर में मेरे को स्केलेटन ने ऑलमोस्ट मार दिया तो मेरे को वहां से भागना पड़ा। और एक ब्लॉक को तोड़ने के बाद मैं एक रबीन में पहुंच गया। अब तक तो मेरा हेल्थ भी बहुत कम हो चुका था और खाने के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। और ये लो फिर से गिर गया। इस वाले रबीन में भी मेरे को कोई भी काम का चीज नहीं मिला तो मैं इस केव से वापस जा रहा था और फिर से एक अजीब हादसा हुआ। ये देखो, ये वाली एरो मेरे को लगी कैसे, मेरे को ये अब तक समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास वुड लेने का सिर्फ एक ही जरिया था और वो था एक माइन शाफ्ट को ढूंढना। तो मैं उधर एक्सप्लोर करता ही रहा और फाइनली मेरे को एक माइन शाफ्ट भी मिल गया। तो सबसे पहले तो मैंने फटाफट से वहां से कुछ वुड को ले लिया और फिर वुडन टूल्स बना के उन्हें सीधा स्टोन टूल्स में अपग्रेड कर दिया। उधर बहुत सारे आयरन भी थे तो कुछ ही देर में मैं अपने टूल्स को पूरा आयरन कर सकता था। मेरा आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका था, पर अभी भी मेरे पास खाने के लिए कोई खाना नहीं था और मेरा हेल्थ देखो सिर्फ आधा हार्ट पे था। मैं अगर कोई मेरे को फूक भी मारेगा तब भी मैं मर जाऊंगा। मैं अपने आयरन को स्मेल्ट कर रहा था तभी सामने में मेरे को कुछ डायमंड्स मिले, तो जल्दी से मैंने आयरन का पिकेक्स बनाया और उन डायमंड्स को लेने के लिए चला गया। वो दिखने में सिर्फ एक दिख रहा था डायमंड, पर जब मैंने उसे माइन किया तो मेरे को पूरा का पूरा 9 डायमंड मिले। कितना रेयर होता है 9 डायमंड का और एक ही साथ मिलना। मेरे पास बहुत सारे स्ट्रिंग भी हो गए थे तो मैंने उनसे कुछ वूल बनाया और फिर उन डायमंड से कुछ डायमंड का टूल्स। फिर मैंने अपने आयरन से अपना पूरा आर्मर को बनाया सिवाय चप्पल को छोड़ के, पर बाजू में मेरे को कुछ गोल्ड भी मिला तो मैंने अपने चप्पल भी गोल्ड से बना लिया। सब कुछ तो एकदम सही जा रहा था, पर मेरे पास अब तक खाना नहीं था और मेरे पास सिर्फ आधा हार्ट बाकी था, तो मेरे को जल्दी से कुछ खाना को ढूंढना था। लकीली मेरे को कुछ पानी मिला और फिर एक लावा पूल भी। ऐसा लग रहा था कि इस वाले वर्ल्ड का पहला खाना ही मेरे को नेदर से ही लेना पड़ेगा, तो मैंने फटाफट से एक स्पीड रनर वाला पोर्टल बना लिया और फिर उस पोर्टल को एक्टिवेट करके नेदर में चला गया। लकीली मेरे मुंह के सामने कुछ रेड मशरूम पड़े हुए थे और अब मेरे को सिर्फ ब्राउन मशरूम को ढूंढना था अपना खाना को तैयार करने के लिए। मेरे को सामने में ही एक ब्राउन मशरूम भी दिख गया, पर रास्ते में कुछ मैग्मा ब्लॉक्स पड़े हुए थे। वैसे तो इन ब्लॉक्स से खास डैमेज नहीं होता है, पर मेरा हेल्थ देखो, अभी तो मैं डैमेज का डीप पड़ने से भी मर जाऊंगा। तो फिर मैंने उस वाले ब्राउन मशरूम को भी ले लिया और येलो फ्लावर को यूज करके एक सस्पिशियस स्ट्यू बनाया। ये वाला स्ट्यू इतना इफेक्टिव होता है, तुम लोग खुद देखो मेरा कितना तंगड़ी बढ़ाया इस वाले स्ट्यू ने। तुम लोग भी ये ट्राई कर सकते हो। गोल्डन एप्पल का ऑल्टरनेटिव है ये वाला स्ट्यू, ऑलमोस्ट उतना ही इफेक्टिव होता है। तो मैंने और भी बहुत सारे ब्राउन मशरूम को कलेक्ट कर लिया और फिर मेरे को बाजू में कुछ बोन ब्लॉक्स भी मिले। इन ब्लॉक्स से मैं जल्दी से अपने खेती बाड़ी को ग्रो कर सकता था। तो इन सारे सामान को लेके मैं फिर से वापस चला आया और फिर उन मशरूम को प्लांट कर दिया। फिर मैंने बोन मिल का यूज करके उन दोनों मशरूम को बड़ा कर लिया और अब मेरे पास अनलिमिटेड फूड का सप्लाई हो चुका था। मैं जितना चाहूँ उतना मशरूम स्ट्यू बना सकता था। माइनशाफ्ट से मिले हुए स्ट्रिंग से मैंने कुछ वूल बनाया और फाइनली अपना बेड को भी तैयार कर लिया। अब मेरे खाने का और सोने का बंदोबस्त हो चुका था, पर ये पागल क्रीपर आके मैंने इतने देर तक मेहनत करके बनाया हुआ चेस्ट को तोड़ दिया। वैसे ये केव ओनली वर्ल्ड पूरा अंधेरा होता है तो मॉब्स को स्पॉन होने के लिए रात भी नहीं चाहिए, कहीं भी कभी भी स्पॉन हो सकते हैं। एक ज़ॉम्बी को मारने से लकीली मेरे को एक पोटैटो मिल गया।
फिर मैंने उसको प्लांट करने का ट्राई किया पर प्लांट हो नहीं रहा था। मैंने कुछ वीट सीड्स को भी प्लांट करने का ट्राई किया पर कुछ भी प्लांट नहीं हो रहा था। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में मैं समझा कि इधर बहुत अंधेरा है, इसीलिए मैं कुछ प्लांट नहीं कर पा रहा था। तो कुछ टॉर्चेस को लगाने के बाद फाइनली मैंने अपना पहला क्रॉप को भी प्लांट कर दिया। और अब बारी था अपने एरिया को वाल से सिक्योर करने की। तो मैंने बहुत सारे स्टोन को कलेक्ट कर लिया और फिर एक छोटा सा एरिया में कंपाउंड बना लिया और अब मैं इसके अंदर आराम से बैठ सकता था। और जो बोन ब्लॉक्स मेरे को नेदर में मिले थे वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट थे। बोन मिल को यूज करके मैंने कुछ ही टाइम में सिर्फ एक आलू से पूरा आलू का फार्म बना लिया। नीचे माइन शाफ्ट से आते वक्त मैंने कुछ ऑब्सिडियन को भी लेके आया था। तो मैंने फटाफट से अपने लिए एक पोर्टल भी बना लिया ताकि मैं इधर से भी आराम से नेदर में जा सकूं। फिर मैं नेदर में गया और लावा को लेकर आया क्योंकि लावा सबसे अच्छी हीट सोर्स होती है खाना को पकाने के लिए। फिर मैंने कुछ येलो फ्लावर्स को उगाया और उन्हें यूज करके कुछ और भी सस्पिशियस स्ट्यू बना लिया। इनको मैं इमरजेंसी फूड सोर्स के लिए अपने साथ रखने वाला था। मेरे पास वुड की बहुत कमी हो रही थी और इसका एकमात्र सोल्यूशन था नेदर वाला पेड़। लकीली मेरे को अपने नेदर पोर्टल के बहुत ही पास एक क्रिम्सन बायोम दिखा और उसके बाजू में एक नेदर फोर्ट्रेस भी था। मतलब मैं कितना लकी था। तो मैंने फटाफट से कुछ ब्लॉक्स को ले लिया और सीधा उस क्रिम्सन बायोम के ओर बढ़ने लगा। वहां से मैंने कुछ वुड को ले लिया और फिर उस क्रिम्सन बायोम के बाजू में मेरे को एक बेस्टियन भी मिला। मतलब मैं कितना लकी था, मेरे को सारे चीजें मिल रहे थे इतने आसानी से। तो मैं फटाफट से उस बेस्टियन में गया और अब मेरे को इस बेस्टियन को कॉन्क्वेयर करना था। ये नॉर्मल पिगलिन्स को तो मैंने गोल्ड देके पटा लिया था पर ये पिगलिन ब्रूट ने मेरे को ऑलमोस्ट मार दिया। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पता नहीं वो पिगलिन ब्रूट किधर चला गया। वो पिगलिन ने मेरे को कुछ फायर रेज का पोशन भी दे दिया जो कि बहुत काम आने वाला था नेदर में। फिर मैंने उस बेस्टियन को पूरा लूट लिया। मेरे को बहुत सारे गोल्ड और कुछ एंशिएंट डेब्रिस भी मिल गई उधर से। फिर उन सारे गोल्ड को मैंने उन्हीं पिगलिन्स को दे दिया और उसके बदले उन लोगों ने मेरे को बहुत सारे एंड्रपल्स दिए। इसी खुशी में मैंने कुछ हॉगलिन्स को भी मार दिया और फिर उनके चमड़ी को लेके वापस अपने घर में चला गया। फिर मैंने कुछ गन्ने की खेती किया और फिर उनसे मिला हुआ पेपर से एक बुक बना लिया। फाइनली मैं अपना इंचेंटमेंट टेबल भी अब बना सकता था। मेरे को एक सिल्क टच वाला पिकेक्स चाहिए था ताकि मैं नेदर के पेड़ को अपने ओवरवर्ल्ड में उगा सकूं। और बहुत इंचेंट्स करने के बाद भी मेरे को सिल्क टच वाला पिकेक्स नहीं मिला। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था जिसे यूज करके मैं नेदर के पेड़ को अपने ओवरवर्ल्ड में उगा सकूं। इस वाले ट्रिक को आजमाने के लिए मेरे को वॉफ्ट फॉरेस्ट में जाना था। तो मैंने अपना फायर रेज का पोशन पी लिया और एंड्रपल फेंक के वॉफ्ट फॉरेस्ट के ओर बढ़ने लगा। थैंकफुली मैंने फायर रेज लिया था वरना मैं अभी मर जाता। दूर से तो ये बहुत बड़ा वॉफ्ट फॉरेस्ट जैसा लग रहा था पर जब मैं इसके पास गया तो भाई ये बायोम तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। पर थैंकफुली कुछ दिन और ट्रैवल करने के बाद मेरे को एक बड़ा वाला बायोम भी मिल गया जिसमें कि बहुत सारे एंडरमैन थे और अब मैं इधर अपना ट्रिक को यूज कर सकता था। तो बेसिकली मेरा ट्रिक ये था कि मेरे को ये जो एंडरमैन होते जिनके पास ये ब्लू वाले ब्लॉक होते मेरे को बस उनको मारना होगा और जब ये ब्लॉक को ड्रॉप करते तो मैं ये ब्लॉक को यूज करके अपने ओवरवर्ल्ड में भी नेदर वाले पेड़ को उगा सकता हूँ। तो बेसिकली ये मेथड गरीबों का सिल्क टच जैसा था जिसको यूज करके मैं सिल्क टच का काम चला सकता था। तो कुछ ब्लॉक्स को लेने के बाद फाइनली मैं वापस अपने घर पे चला गया और रास्ते में मेरे एंड्रपल फेंकने की वजह से मैं ऑलमोस्ट मर भी गया था। तो घर पहुंचते ही मैंने वॉफ्ट नाइसेलियम ब्लॉक और फिर बोन मिल को यूज करके पेड़ उगाने के लिए कुछ जगह बनाया और फाइनली अब मैं इधर भी अपना खुद का पेड़ उगा सकता था। तो अब तो मेरे को कभी भी वुड की प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली थी। मैंने अब तक सक्सेसफुली अपने फूड और वुड का प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका था। और फिर अचानक से मेरे घर के बाजू में एक सुअर और एक चिकन भी आ गए थे। उस चिकन के लिए मैं एक ऑटोमेटिक चिकन फार्म बना रहा था। तो अभी फिर से एक बहुत ही रेयर मॉब स्पॉन हुआ मेरे सामने। एक मकड़ी के ऊपर स्केलेटन बैठ के आया था और मैंने सुना है कि ये बहुत रेयर होता है। मैंने तो लिटरली पहली बार देखा था ऐसा वाला मॉब। अगर तुम लोगों को भी ऐसा मॉब मिला है तो कमेंट में जरूर बता देना। अब मेरे को अपने पीक का शादी करवाना था क्योंकि बिना शादी का वो बच्चा नहीं करने वाला था और बिना बच्चे का मैं क्या खाऊंगा फिर। तभी मेरे आंखों के सामने एक स्केलेटन ने भी खुदकुशी कर लिया।
बहुत रेयर चीजें हो रही थी मेरे साथ इस वाले वर्ल्ड में। फिर दूसरे आइलैंड पे मेरे को कुछ पिक्स मिले और मैं उनको लेकर आ रहा था, पर रास्ते में मेरे को एक क्रीपर मिला और उससे भागने के चक्कर में मैं ऑलमोस्ट मर गया था। पर थैंकफुली मैं एक हार्ट पे बच गया और फिर दूसरे रास्ते से होते हुए फिर से ऊपर गया और उस क्रीपर को मार दिया। पर मेरा एक पिक पता नहीं किधर गया था, मेरे को सिर्फ एक ही पिक मिला। पर थैंकफुली मेरे घर पे ऑलरेडी एक पिक पड़ा हुआ था, तो मैंने उन दोनों का शादी करवा दिया और उन्होंने एक बच्चा भी कर लिए। अब इतनी प्यारी सी फैमिली के लिए एक घर तो चाहिए था, तो मैंने उनके लिए एक घर बना दिया और वो लोग खुशी खुशी उसके अंदर चले गए। इतने सारे काम करने से बहुत भूख लग रहा था, तो मैं कुछ खाना खा रहा था, तभी मेरे घर के बाजू में मेरे को एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखाई दिया। तो मैंने उसको अंदर आने के लिए एक रास्ता बना दिया और अब वक्त आ चुका था डॉक्टर बनने की। मेरे को अब इस ज़ॉम्बी विलेजर को ट्रीट करना था ताकि मैं एक विलेजर बना सकूं। तो मैंने उसे एक गड्ढा करके गड्ढे के अंदर डाल दिया। और फिर मेरे को लगा कि ये करने से ये डिस्पन हो सकता है, तो मैंने एक बोट बनाया और उसे बोट में कैद कर लिया। फिर अगले दिन मैं कुछ भेड़ को लेकर आ रहा था, पर फिर मेरे को रास्ते में एक और ज़ॉम्बी विलेजर दिखा। पता नहीं ये लोग कहाँ से इतने सारे स्पॉन हो रहे थे। मेरे पास अब 2 ज़ॉम्बी विलेजर्स हो चुके थे, इसका मतलब मैं अब इनको ब्रीड भी करवा सकता था। सबसे पहले तो मैंने अपने भेड़ को उनके नए घर में लेकर चला गया, पर साथ साथ ज़ॉम्बी विलेजर भी आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसको भेड़ बहुत पसंद है। पर फिर वो मेरे को मारने लगा और मेरा पीछा करते करते वो भी मेरे घर के अंदर आ गया। तभी मैं देखता हूँ कि फिर से एक और ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हुआ है। मतलब मेरे पास अब 3 ज़ॉम्बी विलेजर हो चुके थे। तीसरे ज़ॉम्बी विलेजर को भी मैंने वॉल के अंदर लेकर आया, पर बोट में जगह बचा नहीं था, तो मेरे को उसको एक और गड्ढा करके उसके अंदर रखना पड़ा। और वो अंदर जा ही नहीं रहा था और उसे अंदर डालने के चक्कर में वो मर गया। अब इनको हील करने के लिए मेरे को कुछ पोशंस बनाने थे और पोशंस के लिए मेरे को ब्लेज पाउडर चाहिए था और एक ब्रीविंग स्टैंड भी। तो मैं फटाफट से उस क्रिम्सन बायोम वाला फोर्ट्रेस के अंदर चला गया और फिर एक ब्लेज को मार के ब्लेज रड लेके मैं वापस चला आया। मैं कितना बुद्धू था, मेरे को ब्लेज पाउडर भी चाहिए था, पर मेरे को उस वक्त तो ये याद ही नहीं हुआ। तो मैंने अपने लिए एक ब्रीविंग स्टैंड बनाया, पर फिर मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो ब्लेज पाउडर नहीं है। तो मेरे को फिर से जाना पड़ा फोर्ट्रेस में ब्लेज पाउडर के लिए। तो मैंने कुछ और ब्लेजेस को मारे और कुछ ब्लेज रॉड्स लेके वापस चला आया। अब फाइनली मैं पोशन ऑफ वीकनेस बना सकता था, पर ज़ॉम्बी विलेजर्स को हील करने के लिए मेरे को गोल्डन एप्पल भी चाहिए था। तो मैं फिर से उस माइनक्राफ्ट में गया और कुछ दिन ढूंढने के बाद मेरे को एक गोल्डन एप्पल भी मिल गया। अब मेरे को इन 2 ज़ॉम्बी विलेजर्स को 2 अलग अलग बोट में बिठाना था, ताकि एक जब हील हो जाए तो दूसरे उसको फिर से ज़ॉम्बी विलेजर ना बना दे। तो मैंने एक ज़ॉम्बी विलेजर को उसका दवाई दे दिया और उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस शुरू हो गया। फिर मैंने उस ज़ॉम्बी विलेजर के लिए एक कंपोस्टर बना दिया, क्योंकि मेरे को एक फार्मर चाहिए था। कुछ देर बाद मेरा ज़ॉम्बी विलेजर एक नॉर्मल विलेजर बन गया और वो सीधा अपना फार्मर वाला जॉब लेने के लिए चला गया। अब मेरे को उससे बहुत सारा ट्रेडिंग करके उसके लेवल को बढ़ाना था, ताकि वो अगले लेवल में जाके एक एप्पल सेल करे, क्योंकि मेरे को दूसरे ज़ॉम्बी विलेजर को भी तो हील करना था। मैं अपना बहुत सारा समय अपने फार्मिंग में और जानवरों को ब्रीड करवाने में इन्वेस्ट कर रहा था। ये सब करके जब मैं वापस अपने वॉल के अंदर आया तो मेरे को अपने विलेजर नहीं दिखाई दे रहा था। शुरू में तो मैं बहुत घबरा गया था, पर जब मैं नेदर के अंदर गया तो मेरे को वो उधर मिल गया। ऐसा लग रहा था कि मेरे विलेजर को भी एंडर ड्रैगन को मार के इस गेम को बीट करना है, तो वो फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए बार बार उधर चला जा रहा था। अगले दिन भी सुबह सुबह उठ के वो सीधा नेदर के अंदर ही चला गया। मैं उसको लेकर आया और कुछ आलू को हार्वेस्ट करके उसे बेच दिया। कुछ पोटैटोस को सेल करने के बाद उसका लेवल अपग्रेड हो गया और फाइनली उसके लेवल 2 में एप्पल वाला ट्रेड अनलॉक हो गया। फिर मैंने अपने सारे एमरल्ड्स को उससे ट्रेड कर लिया और मेरे पास बहुत सारे एप्पल्स हो गए। अब मैं जितना चाहूँ उतना गोल्डन एप्पल्स बना सकता था और अपने दूसरे ज़ॉम्बी विलेजर्स को भी हील कर सकता था। तो मैंने एक और ज़ॉम्बी विलेजर को भी हील कर लिया और फिर वो भी कुछ देर बाद नॉर्मल विलेजर बन गया। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच प्यार ऑलरेडी शुरू हो चुका था। तो मैंने उनके लिए कुछ बेड्स भी बना दिए और फिर अपने नए विलेजर को एक लाइब्रेरियन बना दिया। और गेस व्हाट, मेरे को अपने पहले ट्रेड में लूटिंग 3 वाले बुक को सेल कर रहा था। तो अगले कुछ दिन तक मेरा काम सिर्फ फार्मिंग करना, विलेजर से ट्रेड करना और उन्हें ब्रीड करवाना था। कुछ ही दिन में मेरे को बहुत ओपी विलेजर्स मिल चुके थे और मेरे को एफिशिएंसी 5 वाला विलेजर भी मिल गया था। पर अभी के लिए तो मेरे को एफिशिएंसी नहीं बल्कि लूटिंग चाहिए था, क्योंकि
क्योंकि इसे यूज करके मैं अपने खाने को भी मल्टीप्लाई कर सकता था और साथ साथ ये मेरे को ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करने में भी काम आने वाला था। मेरे को एक सिल्क टच वाला विलेजर भी मिल गया और मैंने उससे वो भी ले लिया। फिर मैं गया पिगलिन से ट्रेड करने के लिए। मैं वाटर बॉटल्स के लिए ट्रेड कर रहा था क्योंकि इस वाले वर्ल्ड में सैंड नहीं था और वाटर बॉटल्स लेने का एकमात्र तरीका ट्रेडिंग था। मेरे सिल्क टच के पिकैक्स के वजह से मैं बहुत जल्दी गोल्ड भी ले पा रहा था क्योंकि नेदर में तो गोल्ड ऐसे ही मिल जाता है। और फिर उन सारे गोल्ड को मैंने इन पिगलिन से ट्रेड कर लिया और ये ट्रेडिंग करने से मेरे को कुछ फायर रेज का पोशन मिले जो कि मेरे को ब्लेजेस को मारने में बहुत काम आने वाले थे। मेरे स्वॉर्ड में लूटिंग थ्री लगा हुआ था तो काफी जल्दी मेरे को बहुत सारे ब्लेज रॉड्स भी मिल गए। तो उन सारे रॉड्स को लेके मैं वापस चला आया और अपने भेंट से मिला हुआ बहुत सारा वूल पड़ा हुआ था, उन सारे वूल को भी ले लिया। मेरे पास इनफ एंडर आइज नहीं थे एंडर पर्ल बनाने के लिए, पर मेरे पास लूटिंग थ्री था इसलिए मेरे को बहुत जल्द मिल रहा था एंडर पर्ल्स भी। और फिर कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद फाइनली मेरे को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल गया। तो मैं फटाफट से स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर चला गया और सबसे पहले तो मेरे को एक लाइब्रेरी मिला जिधर पे मेरे को कुछ इंचेंटेड बुक्स मिल गए। फिर मैंने उस लाइब्रेरी से बहुत सारे बुक्स को उठा लिया और फिर मेरे को एंड पोर्टल रूम भी मिल गया। पर मेरे को 2 एंडर पर्ल्स और चाहिए थे एंड में जाने के लिए। तो एंडर पर्ल्स के लिए मैंने फिर से एक नेदर पोर्टल बनाया और नेदर में जाके कुछ एंडरमैन को मार के एंडर पर्ल्स ले लिया। और फाइनली मैं अपने एंड पोर्टल को अनलॉक कर सकता था और एंड में जा सकता था। तो मैं फटाफट से एंड में गया और अब बारी था एंडर ड्रैगन को मारने की। इस बार मैं कुछ डिफरेंट तरीके से एंडर ड्रैगन को मारने वाला था। इस बार मेरे को उसका एक भी अंडे को नहीं फोड़ना था, सिर्फ उसको बेड से मारना था। तो मैं एक टावर के ऊपर बैठा और उसका नीचे आने का इंतजार करने लगा और जब वो फाइनली नीचे आया तो मैंने उसको 1 साइकिल करके खत्म कर दिया। तो कुछ इस तरह से मैंने इस बारी भी एंडर ड्रैगन को बहुत ही आसानी से मार दिया। अगर तुम लोगों को एंडर ड्रैगन को इस तरह से मारने का टेक्निक पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। इस वाले वीडियो का लाइक है मेरे 20,000 लाइक्स, तो लेट्स होप कि पूरा हो जाएगा। फिर मैंने एंडर ड्रैगन को मार के वापस चला आया और फिर कुछ नॉर्मल स्टफ जैसे कि फार्मिंग एंड ट्रेडिंग करने लगा। स्ट्रॉन्ग होल्ड से मिले हुए बुक से मैंने अपने इंचेंटमेंट सेटअप को भी कंप्लीट कर दिया और फिर मैं नेदर में चला गया क्योंकि अब मेरे को अपने इधर के नेदर पोर्टल को स्ट्रॉन्ग होल्ड के नेदर पोर्टल से कनेक्ट करना था। तो फाइनली मैंने उन दोनों नेदर पोर्टल को भी कनेक्ट कर लिया और अब मैं कुछ ही देर में अपने घर से एंड तक पहुंच सकता था। फिर मैं एलाइट्रा के लिए एंड डायमेंशन में चला गया और कुछ दिन बाद मेरे को एक एंड शिप भी मिल गया। उधर पे मेरे को बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे लूट मिले और फिर कुछ दिन बाद मेरे को एक और एंड सिटी भी मिल गया। मैंने उस एंड सिटी को भी अच्छे से लूट लिया। उन 2 एंड सिटी को लूटने के बाद मेरे पास बहुत सारे डायमंड के आर्मर और टूल्स हो चुके थे। चड्डी को छोड़ के मेरा पूरा आर्मर इंचेंटेड हो चुका था। तो उन सारे लूट को लेके मैं वापस अपने घर पे चला गया और एंड से मिला हुआ सारा सामान को मैनेज करके रख दिया। तुम लोग देख सकते हो कितने सारे इंचेंटेड सामान पड़े हुए हैं मेरे पास। मेरे पास 7 डायमंड्स बाकी थे तो उनसे मैंने एक चड्डी बना लिया और अब बारी था सारे सामान में इंचेंट करने की। वैसे तो इन आर्मर में पहले से इंचेंट पड़े हुए थे पर जो मेरे को चाहिए था वो नहीं था, तो मैंने फिर से इंचेंट कर लिया और तुम लोग देख सकते हो कितने ओपी इंचेंट्स मिले मेरे को। मुझे अपने पूरा आर्मर सेट में प्रोटेक्शन 4 मिला था और हेलमेट को छोड़ के मेरा पूरा आर्मर भी डायमंड का हो चुका था। अब मेरा इन सारे सामान में मेरे को मेंडिंग लगाना था तो मैंने अपने एक विलेजर को मेंडिंग वाला विलेजर बना लिया। भाई बहुत टाइम लगा उसको मेंडिंग वाला जॉब देने में। और फिर उसका ट्रेड को सस्ते करने के लिए मैंने उसे एक ज़ॉम्बी विलेजर बनने के लिए छोड़ दिया। मैंने 2 विलेजर को छोड़ा था पर पता नहीं एक विलेजर कैसे मर गया। मेरे को लगा कि शायद इसी गोलेम ने मारा होगा तो मैंने उसके बदले में इस गोलेम को भी मार दिया। पर जब मैंने उस विलेजर को हिल किया तो मेरे को पता चला कि वो तो एफिशिएंसी 5 वाला विलेजर था, ना कि मेरा मेंडिंग वाला। पर मेरे को बहुत सारा मेंडिंग चाहिए था तो मेरे को मेंडिंग सस्ते में लेना बहुत ही जरूरी था। तो अगले कुछ दिन तक मैंने फिर से मेरा एक नया विलेजर को भी मेंडिंग वाला विलेजर बना लिया और उसे भी एक ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट कर दिया। पर मैंने फिर से एक गलती कर दी, मैंने उसका ट्रेड को लॉक ही नहीं किया था। तो जब वो हील हुआ तो उसका ट्रेड चला गया तो मेरे को उसे फिर से एक मेंडिंग वाला विलेजर बनाना पड़ा और फिर मैंने उससे बहुत सारे मेंडिंग का बुक्स ले लिया।
मैंने कुछ क्वार्ट्ज को माइन करके अपने लेवल को 30 कर लिया और फिर कुछ लैपिस कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने दूसरे डायमंड पिकेक्स में फॉर्च्यून 3 लगा लिया और फिर अपने 2 पिकेक्स को कंबाइन करने के बाद मेरे को इस गेम का वन ऑफ द बेस्ट पिकेक्स मिल गया था, जिसमें कि एफिशिएंसी 5, फॉर्च्यून 3 और अनब्रेकिंग 3 लगा हुआ था। तो मैंने अपने फॉर्च्यून 3 का फायदा उठाने के लिए माइनिंग के लिए चला गया और इस माइनिंग के दौरान मेरे को बहुत सारे आयरन, गोल्ड और डायमंड्स मिल गए, पर मेरे को इतना आयरन भी इनफ नहीं था एक फुल बीकन बनाने के लिए। तो मेरा अगला प्रोजेक्ट था एक ऑटोमेटिक आयरन फार्म बनाना। मैंने इस आयरन फार्म को अंडरग्राउंड में बनाया क्योंकि उधर विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होता है। तो मैंने अपने 2 विलेजर्स को अंदर डाल दिया और फिर एक ज़ॉम्बी को डालने के बाद थैंकफुली उसने एक रोटन फ्लेश ले लिया और अब वो डिस्पॉन भी नहीं होने वाला था। मेरे पास नेम टैग नहीं था तो ये बहुत ही जरूरी था। तो मेरा आयरन फार्म भी कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने अपने आयरन हेलमेट को रिपेयर कर लिया। वैसे तो ये आयरन का हेलमेट है पर प्रोटेक्शन फो की वजह से ये भी बहुत ही ओपी हेलमेट था। फिर मैंने अपने सारे आयरन और गोल्ड का ब्लॉक्स बना लिया और उन्हें भी रख दिया। मैं बार बार नेदर में जाके क्वार्ट्ज को कलेक्ट करके अपने एक्सपी को बढ़ा रहा था और अपने सारे टूल्स को इंचेंट कर रहा था। मैंने फाइनली अपने डायमंड से एक डायमंड हेलमेट भी बना लिया और उसमें भी बहुत अच्छे इंचेंट्स कर लिए। फिर मैंने अपने सारे आर्मर में मेंडिंग लगा लिया और फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड में बुक्स को लेने के लिए चला गया और उधर पे मेरे को एक और प्रोटेक्शन फो और मेंडिंग वाला बुक भी मिल गया। मेरा एक लाइब्रेरियन मेरे से बुक्स खरीद रहा था और मेरे पास तो इन्फिनिट नंबर का बुक्स था क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड में 2 लाइब्रेरी पड़े हुए थे। और फिर उसका ट्रेड अपग्रेड होने के बाद वो मेरे को ग्लास भी सेल करने लगा। इसका मतलब अब तो मेरे को सैंड भी नहीं चाहिए था ग्लास बनाने के लिए। तो फाइनली अब मैं अपना बीकन को भी कंप्लीट कर सकता था क्योंकि बीकन के लिए ग्लास चाहिए होता है। मेरा फार्मर विलेजर भी मैक्स्ड आउट हो चुका था और वो मेरे को गोल्डन कैरोट सेल कर रहा था, वो भी इतने सस्ते में। इसका मतलब मेरा मासूम सुअरे अब नहीं मरने वाले थे। अब मेरे को एक विदर को मारना था और फिर एक बीकन बनाना था। तो विदर स्कल को कलेक्ट करने के लिए मैं नेदर में चला गया और बहुत सारे विदर स्केलेटन को मारने लगा। वैसे गाइस मैं अभी तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि ये हार्डकोर मोड नहीं है। वैसे तो मैं हार्डकोर खेलना चाहता था पर वर्ल्ड सीट डालने के चक्कर में मैंने गलती से एक नॉर्मल वर्ल्ड शुरू कर दिया और ये बात मेरे को अपने वर्ल्ड में 30 डेज होने के बाद ही रियलाइज हुआ। अब मैं इतना हार्डवर्किंग इंसान तो नहीं हूँ कि मैं इस वर्ल्ड को फिर से शुरू से खेलूं। तो मैंने इसी वर्ल्ड को 100 डेज कंप्लीट करके डाल दिया है। और अब गेम की बात करते हैं। ये देखो मेरे गोलेम्स नेदर में आ रहे थे और इन ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स को मार के मेरे को फ्री का एक्सपी दे रहे थे। वर्ल्ड का सबसे यूनिक टाइप का ऑटोमेटिक एक्सपी फार्म था मेरे पास इस वाले गेम में। फिर मैं विदर स्केलेटन को स्पॉन करने के लिए एंड में चला गया और सबसे पहले तो मैंने कुछ एंडर पल्स को कलेक्ट कर लिया, क्या पता कब काम आ जाए। फिर मैंने विदर को स्पॉन कर दिया और उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो मिल्क ही नहीं है। मेरे एरिया में सिर्फ एक गाय था और बेचारे वो एक गाय से मैंने 7 बकेट ऑफ दूध ले लिया। पता नहीं उसका हालत क्या हुआ होगा इसके बाद। फिर मैं एंड में चला गया और मेरा विदर से फाइट शुरू हो गया। मेरे स्माइट 5 वाले स्वॉर्ड के सामने उस विदर का कुछ नहीं लगा और कुछ ही देर में मैंने उसको भी मार दिया। फिर मैंने उस विदर स्टार से बीकन बना लिया और फिर आयरन कलेक्ट करने के लिए अपने आयरन फार्म में चला गया। फिर मैंने अपने आयरन फार्म के सारे आयरन को ले लिया और उन्हें ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये केव ओनली वर्ल्ड है और इधर बीकन बनाने के लिए ऊपर का हिस्सा क्लियर होना पड़ता है। तो मैंने कुछ ब्लॉक्स को लगा के चेक किया और मेरा बीकन काम कर रहा था। तो अब मेरे को इसका सीधा नीचे जाके बीकन को उसी जगह पे प्लेस करना था। तो मैंने अपने सारे ब्लॉक्स लगाने का काम शुरू किया पर मेरे पास इनफ ब्लॉक्स नहीं थे। तो कुछ और गोल्ड ब्लॉक्स लेने के लिए मैं नेदर में चला गया क्योंकि मेरे को उधर एक बेस्टियन दिखा था। मैं सीधा उस बेस्टियन में गया और रास्ते में मेरे को कुछ घास भी मिल रहे थे। तो मैंने उन घास को भी मार दिया और मेरे को उनका घास टीयर भी मिल रहा था। सबसे पहले तो मैंने सारे पिगलिन ब्रूट्स को लावा से ऐसे करके मार दिया और फिर उनके चेस्ट को लूटने लगा। ये पिगलिन ब्रूट्स होते तो बहुत स्ट्रांग है पर इनका दिमाग पूरा गुस्से भरा होता है। इनको मैं इतने आसानी से मार रहा था और फिर इन सारे ब्रूट्स को मारने के बाद मैं चेस्ट को लूटने लगा और उधर पे मेरे को बहुत सारे गोल्डन कैरोट्स, गोल्डन एप्पल्स और एंशिएंट डेब्रिस जैसी इंपॉर्टेंट चीजें मिल रहे थे। और ये ब्रूट्स को मारने में अलग ही मजा आ रहा था। इनको लावा से मारना क्या ही सेटिस्फाइंग था। फिर
मैंने उस बेस्टियन को भी पूरा लूट लिया और उस बेस्टियन से मेरे को बहुत सारे गोल्ड ब्लॉक्स मिल रहे थे। मैंने आज तक एंडर ड्रैगन को रिस्पॉन नहीं किया था, तो आज का मेरा एक प्रोजेक्ट था कि एंडर ड्रैगन को रिस्पॉन करना। उसके लिए मेरे को 4 एंड क्रिस्टल्स बनाने थे और एंड क्रिस्टल्स के लिए मेरे को घास टीयर्स चाहिए था। तो मैंने बहुत सारे घास को मारे और फिर उनके घास टीयर्स को लेके वापस अपने घर में चला गया। बेस्टियन से मिला हुआ गोल्ड ब्लॉक्स को रखने के बाद मेरा बीकन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने अपने जूते और हेलमेट पे भी मेंडिंग लगाया और फिर अपने आयरन फार्म से मिले हुए आयरन को भी रखने के बाद अब कुछ ही ब्लॉक्स चाहिए थे मेरा बीकन को फुल्ली पावर करने के लिए। पर उससे पहले मेरे को फिर से एक बार एंडर ड्रैगन को मारना था और उसके लिए मैंने बहुत सारे वूल को कलेक्ट कर लिया और एंड में जाके एंडर ड्रैगन को रिस्पॉन करवा दिया। और पिछली बार की तरह इस बार भी मैं उसका नीचे आने का वेट करके बैठा और जब वो नीचे आया तो मैंने उसको 1 साइकिल करके मार दिया। पर इस बार एंडर ड्रैगन को मारने से मेरा एक भी एक्सपी नहीं बढ़ा क्योंकि मेरा सारा आर्मर में मेंडिंग लगा हुआ था। तो मेरा एक्सपी बढ़ने की वजह मेरा सारा आर्मर रिपेयर हो गया। ऑलमोस्ट 100 डेज होने ही वाले थे और बस अब मेरा एक काम बाकी था और वो था अपने बीकन को मैक्स आउट करना। तो बाकी के सारे दिन मैं माइनिंग के लिए चला गया और बहुत सारे आयरन और गोल्ड को कलेक्ट करने के बाद मेरा बीकन बस थोड़ा सा ही बाकी था कंप्लीट होने के लिए। मेरे पास कुछ एमरल्ड्स भी पड़े हुए थे, तो मैंने उन एमरल्ड्स का भी ब्लॉक बना लिया और फिर उन एमरल्ड्स को भी अपने बीकन में लगा दिया। बस कुछ और गोल्ड चाहिए था मेरे को अपने बीकन को कंप्लीट करने के लिए, वो भी मैंने कुछ दिन और लगा के माइन कर लिया और फाइनली मेरा बीकन फुल्ली मैक्स्ड आउट हो गया। इतना मेहनत करके ये बीकन बनाए तो इसका फायदा तो उठाना पड़ेगा। तो मैंने अपने बीकन में हेस्ट 2 को एक्टिवेट किया और तुम लोग देख सकते हो हेस्ट 2 और एफिशिएंसी 5 का डायमंड पिकैक्स को साथ में यूज करने से क्या होता है। ओह माय गॉड, ये देखो मेरा माइनिंग स्पीड। तो कुछ इस तरह से हमारे इस वाले वर्ल्ड में 100 डेज कंप्लीट हो चुके थे। इन 100 डेज में हमने बहुत सारे चीजें किया। 2 बार एंडर ड्रैगन को मारे, विदर को मारा और एक फुल्ली मैक्स्ड आउट बीकन बनाया। आई होप तुम लोगों को वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर मजा आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अब तक देख रहे हो तो पीला दिल कमेंट कर देना और डेली अपडेट्स के लिए इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।